MIM वो काम करेगी जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुसलमान हर शोबे में पिछड़ता चला गया। 4-4 बार सरकारों में रहे, इन्होंने कुछ दिया नहीं, इसलिए इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तो शिक्षा में जितने स्कूल, हमारे 20% की आबादी है, 20% के हिसाब से हमारी आबादियों में स्कूल दे दीजिए। जो लोग हमें हमारा फ्री में वोट लेते आए हैं, जाहिर बात है उनके पास से वोट जाएगा, उन्हें तकलीफ होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। चाहे वो रोज़गार की बात कर लें, चाहे ज़मीन की बात कर लें, फिर चाहे उनकी प्रोग्रेस की बात कर लें, हर जगह मुसलमान जो है वो पिछड़ा नज़र आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में MIM की कहीं ना कहीं उम्मीद दिख रही थी। वैसी साहब आए, उन्होंने कहा हम हक दिलाएंगे, हक दिलाने की बात की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100 सीटें हैं, पूरी 100 सीटों में लड़ने का ऐलान किया गया। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी थी जहां पे ओवैसी साहब को जाना था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया कि अब कोई रैली नहीं हो सकती। आज हमारे साथ कलीम साहब मौजूद हैं, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे अब आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि पूरी तरीके से चुनाव आयोग का दबाव जो है वो सामने आ चुका है। अब कोई पार्टी रैली नहीं कर सकती, रोड शो नहीं कर सकती, तो अब MIM क्या करेगी आगे की सीट पे जाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हम हैं, मुसलमान की जो हक मिलना चाहिए वो हम दिलाएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कल चुनाव आयोग का पूरी तरीके से आप ऐलान आ गया है, अब क्या करेंगे आप लोग आगे की सीटों में? अभी आप लोग रैली कर सकते थे, लोगों को लुभा सकते थे, लेकिन कोई अब दिख नहीं रहा चाह रहा। देखिए, हम पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसको मानने को तैयार हैं। अलबत्ता उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेट यूज़र्स की डाइवर्सिटी है, अगर मिसाल के तौर पे जो शहरी महिलाएं हैं वो 50% इंटरनेट यूज़ करती हैं, और जो गांव की महिलाएं वो 80% इंटरनेट यूज़ नहीं करती। इसी तरीके से गांव में सिर्फ 4% लोग कंप्यूटर रखते हैं। नीति आयोग का ये रिपोर्ट है कि 11% रूरल एरिया में इंटरनेट फैसिलिटी है। तो अब अगर रैली नहीं होंगी और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि साहब आपको डिजिटल मोड पे प्रचार प्रसार करना है, तो बहुत बड़ा तबका जो है उस प्रचार से दूर रह जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम्स की अगर बात की जाए, नहीं, मैं तो सब उसमें जब ग्रामीण की बात आती है या अर्बन की बात आती है तो उसमें सब होते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइंस को रिव्यू करे और ज़रूर कोई ऐसा मौका फराहम करे कि जिससे कि लोगों तक पहुंचने में लोगों को आसानी हो। लेकिन जो भी हाल है हमें मंजूर होगा और हम चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के लिए मानने के लिए बाध्य हैं और हम चुनाव पूरे अपने ताकत से लड़ेंगे। सर, अगर कल की बात करें, समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं कह दिया इस बार हम आएंगे, BJP ने कह दिया हम आएंगे, मायावती ने भी ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने भी बोल दिया, लेकिन MIM ने कुछ नहीं कहा। नहीं, MIM ने बाकायदा एक पोस्टर जारी किया कि इंशाल्लाह 10 मार्च को हमारा पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनेगा। 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो MIM की जीत होगी। और दूसरी बात ये जीत होगी कैसे, क्योंकि अभी भी बहुत सी रैलियाँ थी जो करनी थी। आजमगढ़ की अगर बात कर ले वो भी रुक गई, तो लोग तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चाहेंगे ना कि जो पार्टी हमारे पास आई, जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया है, वो उसके साइड जाए। देखिए, आप ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान का मीडिया सिर्फ एक ही आदमी का बाइट लेने को, इंटरव्यू लेने के लिए परेशान रहता है, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो डिजिटली भी हम बहुत मकबूल हैं। डिजिटली भी जितना वीडियो असदुद्दीन ओवैसी साहब का देखा जाता है उतना शायद ही किसी का हिंदुस्तान में देखा जाता हो। तो आप ये किस गलतफहमी में ना रहें कि अगर डिजिटली कैंपेन होगा तो उसमें MIM कहीं पीछे रह जाएगी। MIM और सारी पार्टियों से आगे रहेगी। और ऑलरेडी पिछले 5 साल से शौकत साहब ने जो मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, हर गांव में जाके, गली गली जाके, ख़ास तौर से जो 100 सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं वहाँ मेहनत की है। खुद सदर साहब 25 से ऊपर रैली कर चुके हैं। और दूसरी बात, आजकल चूँकि डिजिटल ज़माना है तो एक जगह रैली करें आप, उसका असर सब जगह जाता है। अच्छा होगा कि हमें रैली करने की इजाज़त मिले और हम जगह जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी MIM की ताकत पे और MIM के रिजल्ट पे कोई असर नहीं होने वाला इंशाल्लाह। सर, 100 सीटें आप लोगों ने बोली हुई हैं। आजमगढ़ हॉट सीट मानी जाएगी अगर इस समय बात की जाए, वहाँ पे नहीं रैली हो रही है, तो इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं चुनाव में।
नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो और पार्टियों की भी रैली नहीं हो रही है, वो तो नरेंद्र मोदी की भी रैली नहीं हो रही है, योगी की भी रैली नहीं हो रही है, अखिलेश की भी रैली नहीं हो रही है, बीएसपी की। समाजवादी पार्टी पुरानी पार्टी अगर बात की जाएगी, कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है, मायावती भी काफ़ी टाइम से है उत्तर प्रदेश में, तो इनका तो वर्चस्व पहले से ही है उत्तर प्रदेश में। MIM कहीं ना कहीं दूसरी बार अगर बात की जाएगी आई है, और अगर चुनाव की बात करेंगे तो सबसे पहली बार MIM खड़ी हो रही है, तो सर इनका असर तो नया नया पड़ेगा ना, तो इनको तो ज़रूरी था रैली करना। देखिए, MIM लोगों के दिलों में बसती है, जज्बात में बसती है। जितना मुस्लिम नौजवान MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना है, उतना शायद ही कोई किसी का वोटर अपने सियासतदान के लिए दीवाना हो। इसलिए आप सारे अंदेशों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। MIM अपने पूरे आबोताब के साथ चौंकाने वाले नतीजे देगी। MIM इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार में अपनी हिस्सेदारी तय करेगी। MIM इस मर्तबा उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनकी उम्मीद बन के उभरेगी। MIM वो काम करेगी जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुसलमान हर शोबे में पिछड़ता चला गया। अब MIM की वजह से वो हर शोबे में तरक्की की राहें पूरी करेगा। सर अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार हम आएंगे, फिर से लैपटॉप देंगे, विदेश भेजेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। मायावती की बात कर ले, वो भी ऐलान कर रही है कि इस बार अगर हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने स्कूटी देने का वादा कर दिया। MIM ने क्या ऐसा किया? देखिए, ये सब झूठे मक्कार लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इनके सरकारों में रहे हैं, 4-4 बार सरकारों में रहे हैं, इन्होंने कुछ दिया नहीं, इसलिए इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अरे हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारा बुनियादी हक है, जो संविधान ने हमें हक दिया है, जब आप सबका डेवलपमेंट की बात करते हो, बेसिक स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर लें, तो शिक्षा में जितने स्कूल, हमारे 20% की आबादी है, 20% के हिसाब से हमारी आबादियों में स्कूल दे दीजिए। 20% की आबादी से हमारे 20% की आबादी के हिसाब से हमारे इलाकों में अस्पताल दे दीजिए। 20% की आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ पे बैंक दे दीजिए। 20% की आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ पे आप रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दीजिए। 20% की आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ फैक्ट्री खोल दीजिए। 20% की आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ जो भी आपके खेती से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दे दीजिए। हमें इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा। तुम स्कूटी अपने पास रख लो, हमें वो चाहिए जो हमें आपने हमारी बुनियादी सहूलतों को हमसे छीन रखा है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा, इतना होनहार तबका जो स्किलफुल है, जो सारी कारीगरी में सबसे आगे है, वो देश की प्रगति में अपना वो हिस्सा नहीं दे पा रहा जो देना चाहिए, क्योंकि ये सरकारें बायस्ड थी, मुतासिब थी, इसलिए मुसलमानों को मौका नहीं मिला। अब इंशाअल्लाह MIM उनकी हिस्सेदारी की बात करेगी तो इनको मौका मिलेगा और ये देश की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। सर मोदी जी तो बोलते हैं उत्तम प्रदेश बन गया, UP प्लस योगी उपयोगी बोल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, जंगल राज खत्म हो गया, तो योगी जी ने भी तो काफ़ी काम किया जो मोदी जी गिना रहे हैं लगातार। देखिए, हमारे सदर साहब ने एक नाम दिया योगी राज। आर से रिश्वत आसमान को छू रही है, ऐसे अपराध, आतंक, जो इतना जुल्म, जो 5000 साल से जिस जुल्म की दास्तान सुनी होगी आपने, आज ठाकुरवाद ऐसा चला उत्तर प्रदेश में कि सारे जुल्म की इंतहा कर दी। और जैसे जातिवाद यानी ठाकुरवाद, तो इसलिए ये हुकूमत जो भी उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, जाहिर बात है इसने उत्तर प्रदेश बनाया। कभी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि लाशें जो है जो गंगा में तैर रही हों, कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लाचार हो और इतनी जर्जर हो कि गंगा के किनारे गैर मुस्लिमों को भी अपनी लाशें दफनानी पड़े, लकड़ियाँ मैसर ना हो जलाने के लिए। ऐसी स्थिति वाकई नहीं आई थी। वाकई उन्होंने, उनकी नज़र से ये उत्तम ही है। अब तक की तारीख़ की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अब तक की तारीख़ का सबसे ज़्यादा अपराध है, अब तक की तारीख़ का सबसे कम देश की GDP में योगदान है। तो बहुत अच्छा तोहफा दिया उत्तर प्रदेश को। उसकी उत्तर प्रदेश की बर्बादी में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक इस मरतबा इनको उखाड़ फेंकी। सर मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, अगर बात की जाए MIM लगातार ये कह रही है हम अगर अपनी पार्टी को जिता देते तो हमें कोई और पार्टी जीते आ रहे हमें कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी ये कह रही है BJP की B टीम है, इनके आने से कहीं ना कहीं मुसलमान वोट कटते हुए दिखाई देंगे और फिर एक बार BJP जीतते हुए दिखाई देगी। तो बिहार वाला हाल फिर उत्तर प्रदेश में होने वाला है क्या? देखिए, जब हर समाज का नेता है, 2-2%, 3-3% जिनकी आबादी है, उन समाज का भी अपना नेता है, तो 20% समाज का नेता अपना क्यों ना हो। तो एक तो MIM की कोशिश ये है कि 20% की आबादी वाले समाज में उनकी अपनी क़यादत हो।
दूसरी बात, ये जो 7% यादव हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 10 या 11% जाटव हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 2 या 3% और दूसरी जात के लोग हैं जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के सपने देखते हैं, तो आखिर 20% का क्यों ना देखे सपना। और जब सपना देखता है तो जाहिर बात है कि वो अपनी कोशिश करता है, और कोशिश करेगा तो अब जिनको ये वोट फ्री में जाता था अब उन्हें तकलीफ तो होगी, तो तकलीफ हुआ करे। उनकी तकलीफ से मैं अपनी तरक्की की बात ना करूं, मेरे नौजवान आखिर किसके घर में तो सर बीजेपी को दिखेगा ना। नहीं, फायदा नुकसान से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें अपना फायदा चाहिए, हमें अपनी नस्लों की बका चाहिए, हमें अपनी नस्लों का फ्यूचर सेफ चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार में हमारा हिस्सेदारी हो, किसको फायदा किसको नुकसान उससे हमें मतलब नहीं है, हमें अपने फायदे से मतलब है। जो लोग हमें हमारा फ्री में वोट लेते आए हैं, जाहिर बात है उनके पास से वोट जाएगा, उन्हें तकलीफ होगी, उनके पेट में दर्द होगा, और हो रहा है, होने दीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल आपने सुना, अभी लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है, फिलहाल 7 चरणों में अभी चुनाव होगा। इस बीच आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या एमआईएम जिस तरीके से बोल रही है हम उत्तर प्रदेश में किंग मेकर का काम कर पाएंगे, क्या सच में ये हो पाएगा। समाजवादी कह रही है इस बार हम आएंगे, और ये भी हो रहा है कि 10 मई को योगी जी साफ हो जाएंगे। कई ऐसी बातें लगातार चल रही हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।